हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेज शिफ्ट कीइंग की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ASK, FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। आज हम बात करेंगे PSK। PSK इज़ फेज शिफ्ट कीइंग, जिसके अंदर हमारा इनपुट जो होगा वो बाइनरी स्ट्रीम की फॉर्म में होगा, कैरियर सिग्नल हमारा एनालॉग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फॉर्म में होगा और आउटपुट के अंदर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल विद डिफरेंट फेज शिफ्ट विल अपीयर। आउटपुट में जो भी सिग्नल आएगा उसमें फेज शिफ्ट अलग अलग होगा, अलग अलग बिट्स के लिए। इन द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक in which the phase of the carrier signal is changed by varying the sine and cosine input at the particular time. PSK technique is widely used in wireless LAN, biometric, contactless operations, along with RFID radio frequency and Bluetooth communication. ये इसके एप्लीकेशंस हैं। जो PSK है हमारा, ये मेनली दो तरह का होता है। वन इज़ BPSK एंड सेकेंड वन इज़ QPSK। BPSK इज़ बाइनरी फेज शिफ्ट की, जिसके अंदर हमारा जो फेज है वो दो तरह से चेंज होगा, या तो फेज चेंज होगा 0 डिग्री या फेज चेंज होगा 180 डिग्री। QPSK के अंदर हमारा जो फेज चेंज है वो चार तरह से हो सकता है: 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। चार तरह से फेज चेंज होगा। QPSK में हम सिंगल बिट को ट्रांसमिट नहीं करते, हम दो बिट को एक साथ ट्रांसमिट करते हैं। 0 को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 1 को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 10 को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 11 को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम इस तरह से चार अलग अलग बिट के ग्रुप्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सीक्वेंस कोई भी हो, हम उनकी पेयरिंग करेंगे और फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे। वन बाय वन देखते हैं BPSK एंड QPSK। BPSK, binary phase shift key. This is also called two-phase PSK और phase reversal key. इसको हम टू फेज़ PSK भी बोलते हैं। टू फेज़ का मतलब इसमें दो फेज़ होंगे, या तो 0 डिग्री होगा या वो 180 डिग्री होगा, या इसको फेज़ रिवर्सल भी बोलते हैं। या तो सेम एज कैरियर सिग्नल होगा हमारा, या इसका रिवर्स होगा उल्टा, इसलिए इसको टू फेज या फेज रिवर्सल कीइंग भी बोलते हैं। इन दिस टेक्निक द साइन वेव कैरियर टेक्स टू फेज रिवर्सल सच एज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। BPSK इज बेसिकली डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम फॉर मैसेज बिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये एक DSB-SC कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम की तरह ही है, जिसके अंदर सिर्फ इनपुट सिग्नल बाइनरी की फॉर्म में होगा। QPSK में हम चार फेज लेंगे। दिस टेक्निक हैज़ फेज शिफ्ट टेक्निक इन विच साइन वेव कैरियर टेक्स 4 फेज रिवर्सल सच एज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, जिसके अंदर चार फेज रिवर्सल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BPSK की। BPSK मॉड्यूलेटर। BPSK मॉड्यूलेटर के अंदर बेसिकली दो ब्लॉक्स हैं हमारे। वन इज़ पोलराइज्ड NRZ कन्वर्जन, सेकेंड वन इज़ मल्टीप्लायर और मिक्सर। जैसे कि हमने FSK में देखा था, NRZ सिग्नल इज़ नॉन रिटर्न टू जीरो सिग्नल। जो सिग्नल या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं NRZ सिग्नल। जो नॉन रिटर्न टू जीरो होता है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होती, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। सपोज करते हैं हमारी बाइनरी इनपुट सीक्वेंस है 1 0 0 1 1 1 0 1। इसको हमने पोलराइज्ड NRZ कन्वर्टर में दिया
पोलराइज्ड एनआरजेड कन्वर्टर क्या करेगा, जब 1 होगा इनपुट तो आउटपुट में 1 दे देगा, जब इनपुट में 0 होगा तो आउटपुट में -1 दे देगा। ये शो किया हुआ है मैंने, जब भी इनपुट में 0 हुआ आउटपुट -1 आ गई। इस एनआरजेड की आउटपुट ये आ गई। इस एनआरजेड की आउटपुट को हमने एक मल्टीप्लायर में दिया, जिसकी दूसरी इनपुट जो होगी वो एक कैरियर सिग्नल होगी। सपोज कैरियर सिग्नल इज कोस ओमेगा सी टी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जब इनपुट में 1 होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, कोस ओमेगा सी टी, और जब इनपुट में 0 है तो एनआरजेड की आउटपुट क्या आ जाएगी, -1। जब -1 को कोस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी -कोस ओमेगा सी टी। इस तरह से हमारे आउटपुट में एक बार तो पॉजिटिव कोस आ जाएगी, एक बार नेगेटिव कोस सिग्नल आ जाएगा। तो पॉजिटिव कोस सिग्नल को हमने ऐसे शो किया हुआ है, सपोज करते हैं, जिसका फेज स्टार्ट होता है 0, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड देन 0। तो नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव होगा 0, फिर पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये वाला जो सिग्नल है हमारा, ये पॉजिटिव कोस सिग्नल है, ये वाला नेगेटिव कोस सिग्नल है। इन दोनों को हम जब देखेंगे तो हमारा जो सिग्नल आएगा ये आ जाएगा, जिसमें फेज़ रिवर्सल है। जब भी हमारा सिग्नल 1 से 0 जाएगा फेज़ चेंज होगा, जब 0 से 1 जाएगा तो भी फेज़ चेंज होगा। जैसे कि यहाँ फेज़ चेंज दिखा रहा है, यहाँ पे भी फेज़ चेंज दिखा रहा है, यहाँ पे भी फेज़ चेंज दिखा रहा है, यहाँ पे भी फेज़ चेंज दिखा रहा है। इन चारों जगह पे हमारा सिग्नल या तो जो है 1 से 0 गया है या 0 से 1 गया है। इन चारों पॉइंट पे हमारा सिग्नल चेंज हो रहा है, 1 से 0 या 0 से 1। तो उन्हीं पॉइंटों पे हमारा फेज़ जो है वो रिवर्सल हो जाएगा। इस तरह से हम बीपीएस के आउटपुट में ले लेते हैं। NRZ converter converts binary input sequence into non-return to zero signal which has amplitude either positive or negative, that is positive for input 1 and negative for input 0। जब भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगी, और जब इनपुट 0 होगी तो आउटपुट नेगेटिव आ जाएगी। This NRZ signal is applied to a multiplier which multiplies the two signal, that is one is NRZ signal and another is carrier signal, that is cos omega ct। मल्टीप्लायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस टू सिग्नल्स, वन इज cos omega ct विच इज कैरियर सिग्नल व्हेन इनपुट इज 1। जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कैरियर सिग्नल एज इट इज। and another is negative of carrier signal, that is minus cos omega ct when input is 0। जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट में नेगेटिव ऑफ कैरियर सिग्नल आ जाएगा, मतलब फेज रिवर्सल आ जाएगा। दिस कैरियर सिग्नल इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। इस तरह से हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बीपीएस के सिग्नल। ये हमारा है बीपीएस के मॉड्यूलेटर। ये हमने आउटपुट में दिखाया हुआ है। मल्टीप्लायर की आउटपुट में एक बार पॉजिटिव कोस ओमेगा ct आएगा, एक बार नेगेटिव कोस ओमेगा ct आएगा विद ए कांस्टेंट वैल्यू a, जो कि एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। इसका एम्पलीट्यूड a होगा, साथ में जो फेज है वो कोस के रिस्पेक्ट में है, एक बार पॉजिटिव कोस एक बार नेगेटिव कोस। इसकी वेव फॉर्म हम देखते हैं। ये हमने इनपुट सिग्नल लिया 1 0 0 1 1 1 0 1, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। जैसे ही हमने 1 दिया आउटपुट में क्या आ गया, कोस सिग्नल, कैरियर सिग्नल एज इट इज़। तो ये जैसे इनपुट में कैरियर सिग्नल था वैसे ही हमारा स्टार्टिंग में आउटपुट आ गई। जैसे ही इनपुट हमारा 1 से 0 हुआ, सिग्नल क्या होगा, कोस सिग्नल से माइनस कोस में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो सिग्नल पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव है, अब वो सिग्नल पहले नेगेटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा।
दोबारा से जीरो है, मतलब सिग्नल जीरो से जीरो हो रहा है, मतलब कोई भी फेज चेंज नहीं हुआ, सेम सिग्नल आ गया हमारा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं, जब भी 1 होगा आउटपुट क्या होगा, सेम एज कैरियर सिग्नल। जब भी 1 होगा सिग्नल क्या होगा, सेम एज कैरियर सिग्नल। जब भी 1 हुआ आउटपुट इज सेम एज कैरियर सिग्नल। पर जैसे ही सिग्नल जीरो हुआ उसके अंदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया। सिग्नल आना चाहिए था ऐसे, पर वो सिग्नल क्या आ गया, उसका रिवर्स आ गया। सेम यहाँ पे सिग्नल जीरो है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा। सिग्नल आना चाहिए था पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पर आंसर क्या आया हमारा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। दिस इज नोन एज BPSK सिग्नल। The output sign of the modulator will be direct input carrier or the inverted or 180 degree phase shifted input carrier, which is the function of data signal। जो आउटपुट है हमारी या तो डायरेक्टली कैरियर सिग्नल के बराबर है या इन्वर्टेड कैरियर सिग्नल होगी, जो कि हमारा जो बाइनरी डाटा है उसके रिस्पेक्ट में दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं डीमोडुलेटर की। डीमोडुलेटर के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक हैं बेसिकली। वन इज़ मल्टीप्लायर, वन इज़ LPF एंड वन इज़ डिसीजन सर्किट और डिटेक्टर सर्किट और थ्रेशोल्ड सर्किट जो हम FSK में बात कर चुके हैं। हमने मल्टीप्लायर को 2 सिग्नल दिए, वन इज़ कैरियर सिग्नल, वन इज़ BPSK सिग्नल और कैरियर सिग्नल को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, कैरियर सिग्नल इज cos ओमेगा CT एंड BPSK इज पॉजिटिव नेगेटिव cos ओमेगा CT। जब हम कोस सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं कोस के साथ ही, क्योंकि ये क्या है, कोस है, ये भी कोस है, इसमें क्या है, कोस का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है। जब 2 कोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है हमारा। इसके साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारा BPSK में है एम्पलीट्यूड, डेट इज ±A/2, सॉरी ±A। तो आउटपुट हमारी आ जाएगी ±A/2 एंड देन प्लस माइनस, इसको जब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से आएगा +A/2 cos 2 थीटा। ये हमने यहाँ शो किया हुआ है। जो मल्टीप्लायर की आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी A+-A/2 +-A/2 cos 2 ओमेगा CT। इसको हमने LPF में से पास किया। LPF इज़ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करेगा, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दिस इज़ ए सिग्नल विद डबल ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो ये हमने लिखा हुआ है A/2 cos ओमेगा CT, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमने सप्रेस कर दिया तो आउटपुट में क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास A/2। तो LPF का आउटपुट क्या आ गया, A/2। अब हम इस A+-A/2 को एक डिटेक्टर सर्किट में लेते हैं, जो कि एक डिसीजन सर्किट भी बोलते हैं जिसको, या थ्रेशोल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। ये डिटेक्टर सर्किट क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल को कंपेयर करेगा 0 के साथ। अगर इनपुट सिग्नल 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 1। अगर इनपुट में सिग्नल 0 से छोटा है, मतलब अगर सिग्नल नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगी, बाइनरी स्ट्रीम 1 0 0 1 1 1 0 1। क्योंकि डिसीजन सर्किट क्या करेगा, इनपुट अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, आउटपुट इज़ 1,
अगर इनपुट हमारा लेस देन 0 है तो आउटपुट इज़ 0। तो इस तरह से हमारी बाइनरी आउटपुट आ जाएगी। इसके ब्लॉक डायग्राम में हमने एक मिक्सर लिया हुआ है, मिक्स विद कैरियर सिग्नल, एंड वन इज़ लो पास फिल्टर एंड one is detector circuit. This is not our by mistake it is written, this is detector circuit। तो हमारे पास तीन ब्लॉक है, मिक्सर एंड लो पास फिल्टर एंड डिटेक्टर सर्किट। इसकी इक्वेशंस हम देख सकते हैं। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर जो है, जो मल्टीप्लायर है हमारा ये वाला, इसकी आउटपुट क्या आएगी, प्लस माइनस ए कोस ओमेगा सी टी, विच इज़ आवर बीपीएसके ये होता है हमारा, और साथ में हमने कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई किया, दिस इज कैरियर। ये कैरियर सिग्नल है, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा प्लस माइनस ए कोस स्क्वायर ओमेगा सी टी। इसको हमने कन्वर्ट किया, कोस स्क्वायर ओमेगा सी टी को कन्वर्ट करते हैं हम 1 प्लस कोस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई, जिसको हमने कन्वर्ट ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस ए बाई 2 कोस 2 ओमेगा सी टी। लो पास फिल्टर से जब हमने पास किया तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमने दबा लिया, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो कि एक डीसी सिग्नल है वो हमारे आउटपुट में आएगा, और वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई 2। जो डिटेक्टर सर्किट है वो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा जो S2 है वो 0 से बड़ा है तो आउटपुट इज़ प्लस ए, अगर वो 0 से छोटा है तो आउटपुट इज़ 0। अगर ये पॉजिटिव है तो आउटपुट इज़ ए, अगर ये नेगेटिव है तो आउटपुट इज़ 0। इस तरह से हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, या तो पॉजिटिव या 0, वो जो कि एक बाइनरी सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। By multiplying BPSK and carrier signal, we get two signal components. One is DC is plus minus A by 2, and another is frequency component that have double the frequency of carrier signal। एक डीसी कंपोनेंट आया, एक फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आया जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से डबल है। जब हमने इसको लो पास फिल्टर से पास किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डीसी सिग्नल का कंपोनेंट आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेट में क्या है हमारे पास, इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डी मॉड्यूलेटर एट द डिटेक्टर और डिसीजन मेकिंग और थ्रेशोल्ड सर्किट, हम इसको डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग सर्किट भी बोल सकते हैं और थ्रेशोल्ड सर्किट भी बोल सकते हैं। टू प्रोड्यूस बाइनरी ओरिजिनल बाइनरी मैसेज सिग्नल on the condition that if input is greater than 0 output is positive, and if input is less than 0 output is 0। this way we get binary signal as output of BPSK demodulator। इस तरह से हमारे पास BPSK demodulator में बाइनरी आउटपुट आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग की, क्यूपीएसके में क्या होता है, 4 फेज शिफ्ट होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की इज ए वेरिएशन ऑफ बीपीएसके एंड इट इज आल्सो ए डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम विच सेंड्स 2 बिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एट ए टाइम कॉल्ड as bytes। by is from 2 and jits from digits। bytes 2 बिट को हम एक साथ ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए हमने यूज़ करना होता है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। इंस्टीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिजिटल बिट इनटू सीरीज ऑफ डिजिटल स्ट्रीम
इट कन्वर्ट्स दैम इनटू द बिट पेयर्स। पहले बाइनरी जो हमारे डाटा होगा उसको हमने पेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट्स की पेयर को। दिस डिक्रीज द डाटा बिट रेट टू हाफ विच अलाउ स्पेस फॉर द अदर यूजर्स। इससे जो बिट रेट है वो हाफ हो जाएगा और दूसरे यूजर भी उसी चैनल को यूज कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। दिस इज द फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक इन विच साइन वेव कैरियर टेक्स 4 फेज रिवर्सल सच एज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसके अंदर 4 फेज शिफ्ट होंगे जैसे कि हम बता चुके हैं, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का। QPSK मॉड्यूलेटर, QPSK मॉड्यूलेटर के अंदर पहला जो ब्लॉक है वो है बिट स्प्लिटर, सेकंड है NRZ कन्वर्टर, तीसरा है मल्टीप्लायर, चौथा है लोकल ऑसिलेटर, पांचवा है फेज शिफ्टर एंड देन एडर। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। दिस इज अवर बिट स्प्लिटर। बिट स्प्लिटर का मतलब है ये जो बिट स्प्लिटर है ये इवन और ओड बिट को अलग अलग करेगा। इवन बिट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगे और ओड बिट को लोअर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगे। इन दोनों बिट स्ट्रीम को हमने क्या किया, पोलर NRZ कन्वर्जन में दिया। पोलर NRZ कन्वर्टर क्या करेगा, उस बिट स्ट्रीम को पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1 ये क्या करेगा, 1 को पॉजिटिव कर देगा, 0 को नेगेटिव कर देगा। फिर हमने इन दोनों NRZ कन्वर्टर की आउटपुट को मल्टीप्लायर में दिया। मल्टीप्लायर की दूसरी आउटपुट क्या है, एक मल्टीप्लायर की इनपुट तो है हमारी कैरियर सिग्नल, दूसरे की हमारी है फेज शिफ्टेड 90 डिग्री ऑफ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्ट किया हमने 90 डिग्री, फिर उसको हमने मल्टीप्लायर में दिया, दूसरे मल्टीप्लायर में। तो इसकी इनपुट में क्या हुआ, कोस ओमेगा CT, और इसकी इनपुट में क्या हुआ, हमारी यहाँ पे जो हमारी आई वो है कोस ओमेगा CT, पर फेज शिफ्ट 90 डिग्री करने के बाद ये बन जाता है साइन ओमेगा CT। तो हमने मल्टीप्लायर के इनपुट में जो कैरियर सिग्नल है वो एक में तो दिया कोस की फॉर्म में, दूसरे को दिया साइन की फॉर्म में। इन दोनों मल्टीप्लायर्स के अंदर एक एक इनपुट कहाँ से आ रही थी, NRZ कन्वर्टर के यहाँ से। तो हमारा जो ऊपर वाला मल्टीप्लायर है इसके आउटपुट में आ जाएगा एक तो कोस ओमेगा CT, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा CT। पर जो दूसरा मल्टीप्लायर है हमारा नीचे वाला, इसकी आउटपुट आ जाएगी साइन ओमेगा CT और माइनस साइन ओमेगा CT। इस तरह से हमारे पास 4 कंपोनेंट आ गए जो कि 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होंगे, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, QPSK। एट द मॉड्यूलेटर इनपुट मैसेज सिग्नल इवन बिट एंड ओड बिट आर सेपरेटेड बाय द बिट स्प्लिटर। बिट स्प्लिटर इवन को अलग करेगा, ओड को अलग करेगा, एंड आर कन्वर्टेड इनटू NRZ सिग्नल। फिर उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1 से। इवन बिट NRZ सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय द कैरियर सिग्नल and odd bit NRZ signal is multiplied by the carrier signal with a phase shift of 90 डिग्री। पॉजिटिव को हमने कैरियर से मल्टीप्लाई किया और इवन को हमने कैरियर से मल्टीप्लाई किया और ओड को हमने फेज शिफ्टेड 90 डिग्री कैरियर से मल्टीप्लाई किया। तो आउटपुट में हमारे पास 4 कंपोनेंट आ जाएंगे। वन इज कोस ओमेगा CT, सेकेंड इज माइनस कोस ओमेगा CT, वन इज साइन ओमेगा CT एंड अनदर इज माइनस साइन कोस ओमेगा CT।
जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QPSK सिग्नल। QPSK waveform for 2-bit input is as follow, which is shown as this one। जब हमारे पास 0 0 है, there is no phase shift, same as carrier signal। This is the input of stream 0 0 1 0 0 1 1 1। ये हमारी इनपुट सिग्नल हमने शो किया हुआ है। जब हमने 0 0 दिया तो कोई भी फेज शिफ्ट नहीं हुआ। जब हमने सिग्नल दिया 0 1 तो सिग्नल का जो फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कैसे हुआ, ये सिग्नल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिनल सिग्नल ये था। इसमें फेज शिफ्ट यहाँ पे तो क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री और यहाँ पे क्या है 270 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से। तो ये क्या है 90 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल है। जब हमारा सिग्नल 1 0 है तो हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। दिस इज शोन हियर। सिग्नल हमारा ये था, इसका 180 डिग्री जैसे कि हमने BPSK में देखा था, इसका रिवर्स हो जाएगा, वो शो किया हुआ है। जब हमारा सिग्नल 1 1 है तो फेज शिफ्ट होना चाहिए 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे होगा, सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, दिस इज़ 270 डिग्री। तो हमारा सिग्नल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज़ आवर QPSK आउटपुट। 0 0 पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट, 0 1 पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट, 1 0 पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 1 1 पे 270 डिग्री फेज शिफ्ट। अब देखते हैं QPSK डीमोडुलेटर। QPSK डीमोडुलेटर uses 2 product demodulator with local oscillator, 2 low pass filter, 2 detector circuit and 2 bit parallel to serial converter। ये हमारे ब्लॉक्स हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या बनता है इसका। ये ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर हमने QPSK इनपुट दी, जिसको हमने 2 मल्टीप्लायर्स के अंदर दिया। हमने 2 मल्टीप्लायर की इनपुट क्या है, एक इनपुट तो QPSK हो गई, दूसरी इनपुट हमारी कैरियर सिग्नल है। ऊपर वाले मल्टीप्लायर सपोज करते हैं M1 है, M1 में इनपुट में हमारा गया QPSK एंड cos ओमेगा CT। पर नीचे वाला जो M2 है हमारा, इसके अंदर QPSK गया और कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्टेड वर्जन गया 90 डिग्री फेज शिफ्टेड, दैट इज साइन ओमेगा CT। तो M2 के अंदर QPSK एंड साइन ओमेगा CT गया। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे कि हमारा BPSK में था, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस DC कंपोनेंट एंड प्लस माइनस डबल ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऊपर वाले में आ जाएगा प्लस माइनस A/2 एंड प्लस माइनस A/2 cos 2 ओमेगा CT। नीचे वाले में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस A/2 एंड प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा CT। फिर हमने लो पास फिल्टर में से इसको पास किया। लो पास फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से कोस वाला सिग्नल जो है उसको इरेज कर देगा, नीचे वाला भी कोस वाला सिग्नल इरेज कर देगा। ऊपर वाले में भी DC कंपोनेंट रह जाएगा प्लस माइनस का, नीचे वाले में भी प्लस माइनस का DC कंपोनेंट रह जाएगा। उन सिग्नल्स को जब हम डिटेक्टर सर्किट में देंगे, डिटेक्टर सर्किट बेसिकली क्या है, कंपेरेटर है जो 0 से कंपेयर करेगा। 0 से कंपेयर करने के बाद अगर वो सिग्नल 0 से कम है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर वो 0 से बड़ा है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ये हमने BPSK में देखा था। फिर हम इन दो जो सिग्नल हमारे आए डिटेक्टर सर्किट से, उनको हमने कंबाइन करके बाइनरी आउटपुट में ले लेना है, ओड एंड इवन बना के।
2 BPSK demodulator at the input of demodulator simultaneously demodulates the 2 BPSK सिग्नल। इसके अंदर बेसिकली हमने 2 BPSK डीमोडुलेटर लिए हुए हैं, उन दोनों को हमने अलग अलग सेपरेटली वर्क कराया है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बेसिकली बाइनरी सिग्नल आ जाएगा। एक से इवन बिट आ जाएगी, दूसरे से ओड बिट आ जाएगी, और उन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो आउटपुट हमारी बाइनरी आउटपुट आ जाएगी, सिंगल, इवन और ओड को मिला के। दीज सिग्नल्स आर प्रोसेसिंग आर पास टू पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर एंड गिव बाइनरी आउटपुट। दिस इज अवर QPSK।